जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर।
सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। दिन वो कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक कर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में। राजयोग की राहों में, शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर।
रोज दशहरा है, इते रोज दिवाली है, इते तन मन रंग देते, रंगदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 21 जनवरी 2021 के बाबा के महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज विशेष सतगुरुवार का दिन है। प्यारे बाबा सतगुरु शिव बाबा संगम युग पर हम बच्चों की आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं, क्योंकि युक्ति ही एक है। आत्मा फुल डिस्चार्ज है। कलयुग आते आते आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। वैसे भी लौकिक में अगर देखा जाए तो बैटरी डिस्चार्ज होती है तो गाड़ी
खड़ी हो जाती है। यह है चैतन्य बैटरी। एक ही युक्ति है कि बाबा से हम बच्चों का योग लगा रहे, टूटे ही ना, तो आत्मा की बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। और जब फुल चार्जिंग हो जाती है तो फिर वो बैटरी सारा दिन चल जाती है। तो दिन माना सतयुग त्रेता में तो बैटरी आराम से चलती है। उसके बाद द्वापर युग आता है, कलयुग होता है, तो आत्मा की बैटरी धीरे 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 फिर ड्रेन होने लगती है। तो हम बच्चों को खुद की बैटरी भी चार्ज करनी है और दूसरों की बैटरी भी चार्ज करनी है। तो आजकल अच्छे अच्छे साधन निकले हैं। एक आता है पावर बैंक। तो पावर बैंक जब चार्ज हो जाता है तो वो कई और बैटरी भी चार्ज कर देता है। तो हम बच्चे भी बाप समान पावर बैंक बन जाएं, तो हमारी भी चार्ज और अन्य आत्माओं की भी हम चार्ज कर सकते हैं। बाबा से शक्ति लेकर आत्मा में ज्ञान घृत डाल बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं। आज बाबा ने याद दिलाया कि हे देवी देवताएं, बच्चे अब मुझे याद करो। तो आज हम सब बाबा की मुरली सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने। तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत डालने। आज का प्रश्न है, शिव की बारात का गायन क्यों है? भक्ति में भी शिव की बारात का बहुत गायन है। और किसी की बारात नहीं दिखाते, शिव की बारात दिखाते हैं। और बारात में सब होते हैं, देव दानव किन्नर सब होते हैं, लूले लंगड़े सब होते हैं। तो गायन शिव की बारात का ही है। तो बाबा ने पूछा क्यों है? उत्तर है, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा लग जाता है, शांति धाम में भी आत्माओं का जैसे छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो। जो समान होता है उसको बारात में साथ साथ रखते हैं। जो बहुत नज़दीक के निकट संबंधी होते हैं वो साथ साथ होते हैं, बाकी बारात तो बहुत पीछे तक होती है। तो तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो, साथ के कारण ही बारात का गायन है। इसीलिए कहते हैं, साथी हो
या बाराती हो, क्या बनेंगे? साथी या बाराती? लिखिए जरा उत्तर। क्या इच्छा है? साथी बनकर जाएंगे या बाराती बनकर जाएंगे? ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और वह सबका बाप है, जिनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियां थीं, तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था। तो जब बाबा कहते देवी देवताओं का राज्य था, तो बुद्धि में क्या आना चाहिए? किसका राज्य था? बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे, तुम्हारा कुल व डिनाइस्टी है। वह सब निर्विकारी थे। तो कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम्हारा कुल व डिनाइस्टी है। तो बच्चे फिर निर्विकारी अभी बन रहे हैं, जैसे कि सर्वशक्तिमान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हैं, क्योंकि आत्मा ही निर्विकारी और आत्मा ही विकारी बनती है। तो सर्वशक्तिमान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हैं। तो बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पार्ट बजाती है। उनमें तो सतो प्रधान ताकत थी, वह फिर दिन प्रतिदिन बैटरी कम होती जाती है। जो ताकत थी, सतो प्रधान थे, तो वह दिन प्रतिदिन ताकत कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम हो जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती। अंतर है ना? वो बैटरी फुल डिस्चार्ज हो जाती है, कम डिस्चार्ज होती है तो थोड़ा धक्का लगा के चल जाती है। तो यहाँ भी बाबा ने कहा कि आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, उसकी ज्योति जैसे उझा जाती है। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर उसे चार्ज करने रखते हैं। तो बाबा ने कहा कि आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं कि ज्योति बुझ न जाए। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिमान थी। अब फिर तुम सर्वशक्तिमान से अपना बुद्धि योग लगाते हो। तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है, थोड़ी जरूर रहती है। तो इस समय बच्चों की बैटरी कैसी हो गई है? डाउन हो गई है। तो बाबा ने कहा कि थोड़ी जरूर रहती है, एकदम खत्म हो जाए तो फिर शरीर
न रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। डिस्चार्ज भी धीरे धीरे होती है। बाबा ने कहा त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कला कहा जाता है। वहां सिर्फ 2 कला कम। फिर द्वापर से तेजी से बैटरी खाली होती है। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वह सतो बनी, ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का देवाला निकल गया। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी सब संबंध हैं वह सब खत्म हो जाने हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई है। हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो। क्या कहा बाबा ने? हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो। मैं ऑलमाइटी हूँ। मेरे द्वारा ऑलमाइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अभी वह दैवी गुण नहीं है। सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है। फिर अब बैटरी भरती है। सिवाय परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती है। एक ही उपाय है बैटरी को चार्ज करने का, वह बाप ही एवर प्योर है। यहाँ सब हैं इम्प्योर। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अब बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, बाकी सब हैं रचना। तो रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता। क्रिएटर तो एक ही है, वह है बेहद का बाप। बाकी तो सब हैं हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए। बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सतयुग आने वाला है। सतयुग में होता ही है सदा सुख। वह कैसे मिलता है? वो सुख कैसे मिलता है? क्या तरीका है वो सुख प्राप्त करने का?
बाप बैठ समझाते हैं, वो तरीका कि माँ मेकम याद करो, मैं एवर प्योर हूँ, मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, न दैवी तन न मनुष्य तन लेता हूँ। अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। जब यह 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है तब इनके तन में आता हूँ। किसके खातिर बाबा आते हैं? जो जन्म मरण से रहित है, अभोक्ता है, अशरीरी है, वो हम बच्चों के लिए पर काया प्रवेश करते हैं। यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है। नंबर 1 ऊंच ते ऊंच भगवान, फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, बीच का माना नीचे साकार लोक और ऊपर परम धाम। स्थूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन और फिर ब्रह्मलोक परम धाम, जहाँ शरीर नहीं हो सकते। सूक्ष्म वतन में शरीर नहीं हो सकते, वहाँ तो सूक्ष्म शरीर हैं, और सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य तन तो यहाँ है, बाकी वह तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं, फिर किसको याद करते हैं? यह भी शिव बाबा को याद करते हैं और यह विष्णु बनते हैं। तो यह समझना चाहिए ना, इन्होंने राज्य कैसे पाया? लड़ाई आदि तो कुछ भी होती नहीं। देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजाई लेते हो, कोई माने ना माने। गीता में भी है, हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ मामेकम याद करो। सर्वधर्मानि परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ये गीता का महावाक्य है। उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखें। कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं? मैं बीज रूप हूं ना, इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है, और किसको पता नहीं सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना, पालना, विनाश होता है। मनुष्य को तो पता होना चाहिए। मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना।
वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तो यह समझना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना, इन्हों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है, और जिस ब्रह्मा का गायन है वो है संपूर्ण ब्रह्मा। अकाल तख्त है ना, अभी यह अकाल मूर्त बाप का तख्त है। जब बाबा बैठे हैं, शिव बाबा विराजमान हैं, तो उस समय अकाल मूर्त बाप का तख्त है, और बाकी तो दादा की आत्मा का तख्त है। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है ना। बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं, यह सब अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा अकाल है, जिसको काल खा न सके। बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं। जब जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब तब उसको नया तख्त मिलता है। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है, बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहा जाता है ना, कर्मों का यह फल है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा का बाप है एक, यह तो समझना चाहिए ना। यह बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? शास्त्र आदि पढ़ने से वापिस तो कोई जा नहीं सकते। पिछाड़ी में सब जाएंगे। जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खी का झुंड जाता है ना, देखा है कभी? मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी। वहां मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का मनारा है, यहाँ फिर है मनुष्यों का झुंड। लेकिन परमधाम में तो आत्माओं का झुंड जाएगा, और यहाँ फिर है मनुष्य आत्माओं का झुंड। तो यह झुंड भी एक दिन भागना है। कहाँ जाना है भाग के? अपने घर परमधाम जाएंगी सब आत्माएं। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है। बच्चे कहो अथवा सजनिया कहो। बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। तो पवित्र बनने बिगर तो आत्मा जा नहीं सकती। जब तक पवित्र न बने तब तक आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी
तब पहले पहले शांति धाम जाएगी। वहां जाकर सब निवास करते हैं। वहां से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं। वृद्धि होती रहती है। तुम ही पहले पहले भागेंगे। कहाँ कहाँ भागेंगे? बाप के पिछाड़ी। क्यों भागेंगे? जाना तो सबको है। बाबा ने कहा तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है। राजधानी बननी है ना। सब इकट्ठे नहीं आते हैं। वहां सब आत्माओं की दुनिया है। वहां से फिर नंबरवार आते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे, तब तो इतने ढेर हुए हैं। ब्राह्मण कितने होंगे? कितने होंगे ब्राह्मण? बताइए। कच्चे व पक्के। कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं, कोई 10 मार्क्स लेते हैं। कितना फर्क हो गया। कोई 99 नंबर लेते हैं, कोई 10 नंबर लेते हैं। तो गोया कच्चे ठहरे ना। तो 99 नंबर लेने वाला और 10 नंबर लेने वाला कहाँ होंगे? 99 नंबर वाला साथ साथ जाएगा, पहले पहुंचेगा। तो बाबा ने कहा तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वह जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। यह पार्टधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। सतयुग त्रेता यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह अभी बाप ने बताया है, तो हम उल्टा ही समझते आए कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। ये तो बाबा ने अभी हम बच्चों को समझाया। बाकी पहले तो उल्टा ही ज्ञान था। अभी बाप ने बताया है, यह तो पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। लाखों वर्ष का होता तो आधा आधा भी हो न सके। कैसे होता फिर आधा आधा? दुख और सुख की यह दुनिया बनी हुई है। यह बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। यह शरीर तो इस दादा का है। बाबा कहाँ है? बाबा ने कहा शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है।
यह शरीर तो दादा का है, बाबा कहाँ है? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हैं हमको मुख तो चाहिए ना। यहाँ भी गौमुख बनाया हुआ है। पहाड़ी से पानी तो जहाँ तहाँ आता है, यहाँ फिर गऊ का मुख बना दिया है, उससे पानी आता है। उनको गंगा जल समझ लेते हैं। अब गंगा फिर कहाँ से आई? यह है सब झूठ। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता है। फिर भारत ही पुराना बनता है तो झूठ खंड कहा जाता है। इस झूठ खंड में जब सभी पतित बन जाते हैं तब बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? क्या कहते हैं? बाबा हमको पावन बनाए, इस दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। बाप बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, स्मृति आई है ना। बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते, तुमको ही समझाते हैं तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। कौन है हमारा बाप? बच्चों को ही समझाते हैं शिव बाबा। समझाया भी बच्चों को ही जाता है, बाकी किसको समझाएंगे शिव बाबा। दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। इस समय दुनिया कैसी है? कांटों का जंगल है। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। सबसे बड़ा काम का कांटा। भल बाबा ने कहा यहाँ भगत भी बहुत हैं, वेजिटेरियन हैं, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं। छोटेपन से ही कब छीछी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो। वह हद का सन्यास मनुष्य कराते हैं। दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ चले जाते हैं। तो ये है हद का सन्यास। संस्कार होते हैं तो फिर गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर वैराग्य आता तो घर बार छोड़ चले जाते हैं निर्विकारी बनने के लिए। सतयुग में यह कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? छोड़ते हैं? संपूर्ण पवित्र हैं वो आत्माएं, लेकिन क्या घर बार छोड़ते हैं? नहीं। तो उन्हों का है हद का सन्यास, अभी तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का, संबंधियों आदि का भी सन्यास करते हो। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी।
तो शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो, मन मना भव मध्याजी भव। फिर बाबा ने कहा मन मना भव मध्याजी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। यह वही गीता का एपिसोड है, संगम युग भी है। मैं संगम पर ही सुनाता हूँ। राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे। यह सृष्टि बदलती है ना, तुम पतित से पावन बन जाते हो। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। यह कोई मनुष्य थोड़े ही कहते हैं, यह है श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भगवान की। बाकी सब है मनुष्य मत। मनुष्य मत से गिरते आए हो, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बना देते हैं। दैवी मत स्वर्गवासी की है और वह है नरकवासी मनुष्य मत। श्रीमत से चढ़ते हैं और बाकी सब मतों से नीचे गिरते हैं। तो बाबा ने कहा जिसको रावण मत कहा जाता है, रावण राज्य भी कोई कम नहीं है, कम नहीं है। सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यह बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है। फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा। बाबा ने कहा रावण राज्य भी कोई कम नहीं है, सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। लेकिन फिर भी सर्वशक्तिमान कौन है? भगवान है। तो चटा बेटी, लेकिन क्या अंतर है? रावण भी बड़ा पावरफुल है और भगवान तो है ही सर्वशक्तिमान। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि रावण राज्य में राम की प्रवेशता हो जाती है, माना इस कलयुगी दुनिया में शिव बाबा आ जाते हैं। लेकिन जब सतयुगी दुनिया होगी तो वहां रावण प्रवेश नहीं कर पाएगा। कम नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान तो भगवान ही है ना। भगवान रावण के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं और फिर उसको भागना पड़ता है। रावण भागता है ना, फिर उसका राज्य अब जा रहा है। तो यह बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है। फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा। वहां तो बहुत सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है, गाते भी हैं स्वर्ग पधारा। तो जरूर नरक में था ना, हेल से गया तो जरूर फिर हेल में ही आएगा ना। स्वर्ग अभी है कहाँ? यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं, बैटरी भरती है, माया फिर लिंक तोड़ देती है।
अच्छा। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, मन वचन कर्म से पवित्र बन। मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। पक्का ब्राह्मण बनना है, कच्चा नहीं, पक्का ब्राह्मण। दूसरी पॉइंट है, मनमत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। मनमत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। बाबा बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे, उड़कर जाना है। आज का वरदान है, श्रीमत के आधार पर, श्रीमत के आधार पर खुशी शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। श्रीमत के आधार पर खुशी शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत प्रमाण चलते हैं, जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत प्रमाण चलते हैं, श्रीमत में जरा भी परमत या मनमत मिक्स नहीं करते। श्रीमत में जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करते। उन्हें निरंतर खुशी शक्ति व सफलता की अनुभूति होती है। पुरुषार्थ व मेहनत कम होते भी प्राप्ति ज्यादा हो। पुरुषार्थ व मेहनत कम होते भी प्राप्ति ज्यादा हो, तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले। परंतु माया ईश्वरीय मत में मनमत व परमत को, माया ईश्वरीय मत में मनमत व परमत को
रॉयल रूप से मिक्स कर देती है। इसलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो तो धोखा नहीं खाएंगे। कैसे परखना है? परखने के लिए क्या करते हैं? किसी चीज को, सोने को कसौटी पर आग में डालते हैं। तो परखने और निर्णय करने की शक्ति, क्योंकि माया का रूप बड़ा रॉयल है, तो समझेंगे तो हम श्रीमत पर हैं, लेकिन होगी वो मनमत या परमत, और बड़ा सूक्ष्म रूप है, इसलिए उसको परख नहीं पाते, और परख नहीं पाते तो निर्णय गलत हो जाता है और फिर धोखा खा लेते हैं। आज का स्लोगन है, बालक सो मालिक वह है, बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। किस बल से? तपस्या के बल से। वही आत्मा बालक सो मालिक है। अच्छा, ओम शांति।
सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते
पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।